मैं प्रकाशन चौरसिया, शिक्षक उत्कृष्ट विद्यालय साचपानी धनोरा, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से। आज हम जीवन परिचय की कड़ी में भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र जी हिंदी साहित्य के एक प्रमुख रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं और सीबीएसई के पाठ्यक्रम या एमपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में इनका जीवन परिचय एक महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में प्रदर्शित है। और अगर हम देखें तो इनकी एक रचना घर की याद, जो कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। आशा है कि कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए इनका जीवन परिचय एक लाभप्रद रहेगा। देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय है। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म सन 29 मार्च सन 1913 में हुआ था और जन्म स्थान इनका है ग्राम तिगरिया, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। मृत्यु की अगर हम बात करें तो सन 1985 में इनकी मृत्यु मानी गई। इस तरह और रचनाएं अगर हम देखें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो और कालजयी, ऐसी अनेक और रचनाएं हैं। लेकिन प्रमुख रचनाओं का हमने यहाँ पर जिक्र किया है। ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। रचनाकारों के साथ इन्हें जो प्रमुख सम्मान मिले हैं उनकी अगर हम बात करें तो साहित्य अकादमी, जो मध्य प्रदेश शासन का एक शिखर सम्मान है, वो भी इन्हें मिला है, ये एक विशेष सम्मान है। इसके साथ ही दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार व पद्मश्री से भी अलंकरण इनका हो चुका है। इस तरह से हिंदी साहित्य के एक प्रख्यात कवि के रूप में आप जाने जाते हैं। आगे हम देखें कि इनकी रचनाओं में किस भाव की रचना इन्होंने लिखी है, तो मिश्र जी की रचनाओं में भावों की अभिव्यक्ति बड़ी सशक्त रही है। साथ ही कविताओं में अपूर्व प्रकृति चित्रण भी देखने को मिलता है। इनकी प्रमुख रचना सतपुड़ा के जंगल में प्रकृति का अनूठा चित्रण देखने को मिलता है। तो घर की याद जो है, इसमें पारिवारिक भावनाओं का, ये पारिवारिक संबंधों का बड़ा अद्वितीय चित्रण देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं में सह जीवन के सुख दुख एवं प्रेम की भावना दिखाई पड़ती है। हमारे कक्षा 11वीं के इसमें जो है घर की याद में भी इन्होंने अपनी इन्हीं भावनाओं को प्रकट किया है। जैसे अगर हम देखें तो घर की याद जो एक प्रमुख पाठ है, जो प्रमुख रचना इनकी है, इसमें पारिवारिक भावनाओं से ओतप्रोत, चाहे भाई बहन, माता पिता के अंतर संबंधों पर इन्होंने अद्वितीय रचना लिखी है। और विशेष रूप से भाई बहन और पिता और माता पर भी इनकी कुछ पंक्तियाँ बड़ी सुंदर हैं। जैसे माँ के संबंध में इन्होंने लिखा, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। इस तरह से इन्होंने अपनी माता के बारे में बताने का प्रयास किया है। और यहीं पर इन्होंने अपने माँ के संबंध में और कहा कि और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। इस तरह से माता को इन्होंने अपनी रचनाओं में याद किया। पिताजी के संबंध में भी इनके कुछ पद बड़े मार्मिक हैं। जैसे पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो कभी अभी भी खिलखिलाएं। अर्थात पिता के संबंध को बताया कि बड़े वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो इस प्रेम में इधर उधर दौड़ पड़ते हैं। और पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पाँचवे का नाम लेकर। जब प्रकृति अपने बेटे से पिता दूर होते हैं तो उनके संबंध में भी उन्होंने लिखा कि रो पड़े होंगे बराबर पाँचवे का नाम लेकर। इस तरह से इनकी रचनाओं में सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की भावना स्पष्ट दिखाई देती है।
मिश्र जी जो हैं गांधीवादी से भी प्रभावित थे और इनकी रचनाओं में मानव कल्याण के स्वर मुखरित होते रहे। इन्होंने वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर दिया है। अर्थात इनकी रचनाओं में इन वृद्धावस्था पर, प्रौढ़ावस्था पर और मृत्यु के प्रति भी इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं जो अद्वितीय है। ये इनका भाव पक्ष रहा। आगे हम देखेंगे कला पक्ष। मिश्र जी की भाषा सरल एवं सहज है तथा इनकी रचनाओं में वेदना की अभिव्यक्ति बड़ी अनूठी है। अर्थात परिवार से दूर रहने के पर कैसे जो वेदना के स्वर फूटते हैं उसकी अभिव्यक्ति इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से घर की याद में की है। और इनकी जो रचना है वो पाठकों के हृदय तक पहुंचने में समर्थ है। अर्थात इनकी जो रचना है वो पाठकों के सीधे हृदय तक आराम से पहुंच जाती है तथा प्रतीकों के प्रयोग से इनकी भाषा बड़ी ही मार्मिक बन पड़ी है। इन्होंने प्रतीकों के माध्यम से भी अपनी भाषा में एक मार्मिकता ला दी है। मिश्र जी की रचनाओं में अलंकारों, लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग किया गया है। अलंकारों और लोकोक्ति का प्रयोग और मुहावरों का प्रयोग सहजता से इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इनकी कविताओं में श्रृंगारिकता के स्थान पर जीवन के सुख दुख एवं व्यंग और क्षोभ भरपूर है। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। अर्थात घर की अवधारणा, सार्थकता एवं मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। अर्थात मार्मिकता के साथ घर की जो याद होती है उसका वर्णन इन्होंने अपनी इस रचना में किया है। आगे हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या है। तो हिंदी साहित्य में मिश्र जी का श्रेष्ठतम स्थान है। अर्थात हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में आप श्रेष्ठतम स्थान पर हैं। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण आपकी कविताओं में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और कई बार एक नंबर के प्रश्न में ये आता भी है कि कविता का गांधी किसे कहा गया है। तो इसीलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा गया, क्योंकि गांधी जी की विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित थे और इसीलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। प्रयोगशील एवं नई कविता के लोकप्रिय कवि के रूप में भी आपका प्रशंसनीय स्थान रहा है। तो इस तरह से जो मिश्र जी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी, इनका हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद। आशा है कि आपको ये भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय अच्छा लगा होगा और याद रहेगा। आगे यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। सब्सक्राइब करने से यह है कि आने वाले समय में त्रिलोचन के संबंध में भी और दुष्यंत के संबंध में जीवन परिचय आपको सहजता से प्राप्त हो जाएंगे। और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।